हुआ, जो इलेक्शन प्रोसेस था, इलेक्टोरल प्रोसेस था, उस पर तो जमात इस्लामी मुतमईन है ना? जी बिल्कुल, आज के इलेक्शन की मुनासबत से अगर बात की जाए तो जमात इस्लामी ने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की थी और गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत ज़्यादा एक्टिव भी दिखाई दे रहे थे। सोशल मीडिया हो या फिर घर से घर जाकर बात करने की बात हो, हर दरवाजे पर दस्तक देकर वोट की अपील करते दिखाई दे रहे थे और लोगों को अपने काम से भी जो है वो मुतासिर किया था कि हमने किस किस किस्म के जो है वो काम किए हैं, शहर कायद के लिए कितनी फलाह व बहबूद के काम किए। उस मुनासबत से और जो अल खिदमत का एक सिस्टम है, उसके साथ ही बनो काबिल का एक सिस्टम है और लोगों में स्कॉलरशिप देने की बात है, तालीम याफ्ता बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात है, उन सब में जमात इस्लामी ने अच्छे अंदाज में काम किया था और वो कोशिश कर रहे थे कि कराची की आवाम जो है वो इस बार मेयर इलेक्ट कर ले जमात इस्लामी का, ताकि हम भरपूर अंदाज में जो है वो काम करते दिखाई दे सकें। उसी हवाले से बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो वोट भी कास्ट किया गया। वैसे अगर बात की जाए इलेक्शन के आज के दिन की मुनासबत से तो मुकम्मल तौर पर 50% जो है वो वोट कास्ट किए गए और 50 से भी ज़्यादा लोग जो % लोग थे वो घरों से बाहर नहीं निकले और उन्होंने कुछ हद तक बाइकआउट भी किया। कुछ लोगों ने जो है वो वोट ना डालने में ही मुनासिब तरीका इख्तियार किया। जबकि अगर बात की जाए जमात इस्लामी को तो जमात इस्लामी ये दावा करती दिखाई दे रही है कि 90 से ज़ायद 100 सीटों तक हम जीत रहे हैं और हमें जब कल ऐलान किया जाएगा नताइज का तो हम 100 से ज़ायद यूसीज़ पर काबिज हो चुके होंगे, हम जीत चुके होंगे, सरे फहरिस्त होंगे। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी इसी किस्म का दावा करती दिखाई दे रही है। अलबत्ता अभी तक जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की बात की जाए तो सिर्फ 60 के करीब यूसीज़ का ही नताइज हुआ है, जबकि 180 से 185 यूसीज़ के अभी भी नताइज आना बाकी हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके MNAs और MPs की एक बड़ी फहरिस्त थी जो कि 2018 के इलेक्शन से अब तक नुमाया नज़र आए और अब बल्दियाती इंतखाबात में वो बिल्कुल तीसरी फहरिस्त पर नज़र आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला थोड़ा सख्त चल रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो कि बड़े मार्जिन से जीतकर 2018 में आई थी वो अब तीसरे नंबर पर जा चुकी है और कराची वालों ने मुकम्मल तौर पर ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ का बिल्कुल ही मना कर दिया है कि अब हम मज़ीद आपको वोट कास्ट नहीं करेंगे। जबकि अगर देखा जाए तो फ़ैन फॉलोइंग जो है वो थोड़ी सी इमरान खान और तहरीक इंसाफ की शहर कायद में भी ज़्यादा रही। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की जो एक वोट कास्ट करने का जो एक सिस्टम है वो थोड़ा सा आगे रहा और यहाँ पर तो बहुत भरपूर अंदाज में जो है वो जश्न भी मनाया गया, हवाई फायरिंग का भी एहतमाम किया गया, आतिशबाजी भी की गई, साथ ही यहाँ पर मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को कंधों पर उठाकर वालेहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया। जोश व जज्बे से नारे भी लगाए गए और इस वक्त भी पूरा ही जो है ये इदारा नूर हक मुकम्मल तौर पर नारों से गूंज रहा था और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को अपना मेयर कराची देखने के लिए पुरअज़्म नज़र आए। लेकिन अब जो है वो जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता नताइज आने लगे हैं तो उम्मीद ये की जा रही थी कि आज के रोज़ में ही नताइज काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब लगता है कि आज के नताइज आज रात तक तो मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। अमला भी अपने अपने घरों की जानिब चला ही जाएगा और अगले रोज़ कल के दिन जो है वो ऐसा लगता है कि शायद ऐलान किया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि 246 यूसीज़ में से कौन जो है वह सरे फहरिस्त रहता है, जमात इस्लामी का पल्ला भारी रहता है या फिर पीपल्स पार्टी आगे निकल जाती है। लेकिन थोड़ा सा सख्त मुकाबला ही देखने में आएगा और उम्मीद की जा रही है कि कुछ नताइज अच्छे होंगे और कराची वालों का कुछ भला हो सकेगा और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की जानिब गामजन हो सकेगा। जी फयाज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नदीम आपकी जानिब आना चाहूंगा, DRO नाज़िमाबाद में आप मौजूद हैं। अभी तक एक भी यूसी का नाज़िमाबाद से रिजल्ट नहीं आ पाया है, अपडेट कीजिएगा क्या अभी कोई रिजल्ट नया आया है? और दूसरा, आज दिन भर क्या होता रहा, क्या टर्नआउट जो था वो अच्छा था नाज़िमाबाद में?